पाकिस्तानी कौम एक दफ़ा फिर जो है वो तैयारी कर ले। पाकिस्तानी कौम इस बात के लिए तैयार रहे कि एक दफ़ा फिर आपसे कुर्बानी मांगी जाएगी। पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे आ चुके हैं कि कौम से कुर्बानी मांगी जाएगी। वो कुर्बानी किस किस्म की हो सकती है, शायद मेरी इस बात को सुनकर आप समझ गए होंगे। वो इसलिए कि मैशत जो है वो बिल्कुल आखिरी दहाने पर खड़ी है और नवाज़ शरीफ साहब ने भी कोई खैर की ख़बर जो है वो नहीं दी। लंदन से जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं तो अभी तक कोई अच्छी खबर उन्होंने कौम को नहीं दी। इसलिए ख़्याल यही किया जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान एक दफ़ा फिर कौम से कुर्बानी मांगे। ऐसा हो सकता है वो इसलिए कि ज़र मुबादला के ज़ख़ायर जो है वो बिल्कुल गिर चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि हमारे पास इस वक्त ज़र मुबादला के जो ज़ख़ायर हैं वो 5 अरब डॉलर से भी कम हैं। उसमें से भी बेशुमार रुपीज़ ऐसे हैं, डॉलर्स ऐसे हैं जो हमने बाहर जो है वो लोगों के देने हैं या उधार हैं। तो यूँ समझे कि हमारे अपने पास जो है वो इस वक्त कुछ नहीं है और मैशत जो है वो अपनी आखिरी सांस ले रही है। और फिर हमेशा यही होता है कि जब सब कुछ जो है वो डूबने वाला होता है तो फिर कौम से कुर्बानी मांगी जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि कायदीन ने यहाँ पर क्या किया। मुल्क के अंदर जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने जो ये दावा करते हैं कि हम बड़े मुहब्बे वतन हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया। हिसाब देना होगा, कौम से मुआफ़ी भी मांगनी होगी कि जिस शख्स को आप इक़्तिदार में लेके आए और जो शख्स ये दावा कर रहा था कि 90 दिन में सब कुछ ठीक कर दूंगा, उसने क्या किया। इमरान खान प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोग क्या इस बात का एतराफ़ करेंगे कि हमसे गलती हुई है। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले लोग क्या कौम से माफ़ी मांगेंगे कि हमसे ये गलती हुई है। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर ये कौम कुर्बानी देने के लिए तैयार कैसे होगी, ये वो सवाल है। लेकिन पाकिस्तानी तो फिर पाकिस्तानी हैं, इनके दिल बड़े हैं। अल्लाह ना करे मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त आए लेकिन ये कौम खड़ी हो जाएगी। अल्लाह ना करे मुल्क के ऊपर मुल्क की हालात ख़राब हो जाएं लेकिन ये कौम इंशाअल्लाह अपने मुल्क के लिए खड़ी हो जाएगी, हमेशा की तरह जैसे पहले खड़ी हुई। तो अब ये अपील कब होगी ये तो पता चल जाएगा जब आने वाले दिनों में ऐसा कोई ऐलान होगा। अल्लाह ऐसी नौबत ना लाए हमारे कायदीन के ऊपर, हमारे ज़िम्मेदारान के ऊपर। लेकिन जो शख्स इस मैशत को इस हाल तक पहुँचा कर चला गया है और अब वही शख्स जो है वो जिसको बड़े मान के साथ, बड़े फ़ख्र के साथ, अब बड़े अरमानों के साथ जो है वो लाया गया था, अब वो ख़ुद जो है वो जिन लोगों ने लाया उनके सर पड़ चुका है। इमरान खान साहब की तरफ से जो गुफ्तगू है अब वो बराह रास्त फ़ौज को टारगेट किया जा रहा है और फ़ौज इनको बड़े मान से लाई थी, बड़े फ़ख्र से लाई थी, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। फिर इसी फ़ौज ने जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो यूँ समझे कि ख़ुद पाला और अब वो उनके सर पड़ चुके हैं। बराह रास्त आर्मी चीफ़ को टारगेट किया जा रहा है। अपने घर पर साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें की और ये भी बातें की, यहाँ तक भी कहा कि मैं जो है वो अपनी वीडियो एक बनवा कर मैंने रख दी है और उसमें फ़लाँ फ़लाँ शख्स के मैंने नाम ले लिए हैं जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 3-4 साल पीछे हम चले जाएं तो 5 साल पहले जब नवाज़ शरीफ साहब को इक़्तिदार से निकाला गया तो कहीं ना कहीं कुछ उनकी गुफ्तगू भी ऐसी ही थी और एक बयानिया था उनका, वोट को इज़्ज़त दो, और स्टैब्लिशमेंट को वो उस वक्त टारगेट कर रहे थे। जब स्टैब्लिशमेंट को वो टारगेट कर रहे थे तो लोग उनके साथ खड़े हो गए थे, लोग उनके बयानिए को जो है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त मान रहे थे। अब सूरत हाल दोबारा बदली है और वो बयानिया कहीं ना कहीं इमरान खान साहब ने अपनाया है। फ़ौज को टारगेट किया जा रहा है और फ़ौज को टारगेट करने की वजह से लोग उनके साथ खड़े हैं, थोड़े हैं या ज़्यादा हैं। ग्राउंड के अंदर सूरत हाल जैसी भी है लेकिन कहीं ना कहीं वो जलसे कर रहे हैं, लोग उनकी बात को सुनते हैं। अब यहाँ गौर तलब बात यह है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया और फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने वाला कोई भी लीडर, उसके साथ लोग क्यों खड़े हो जाते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर ज़िम्मेदारान को सोचना होगा। हो सकता है कि ये मेरी बात लोगों को, कुछ लोगों को बहुत बुरी लगे लेकिन ये एक सच है। अब कुछ इलाकों के ऐसे लोग जहाँ जो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, जिनको फ़ौज के साथ बहुत ज़्यादा गिले शिकवे हैं, और मैं आपको बताऊं कि चंद माह पीछे हम चले जाएं तो कबायली इलाकों में जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को लोग पत्थर मार रहे थे। अब जबकि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, जो बयानिया है वो तब्दील हुआ है, तो वो लोग जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कबायली इलाकों में बल्दियाती इलेक्शन में पत्थर मार रहे थे वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए हैं।
इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जिन जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई और जो लोग ये समझते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई और उसका अजाला नहीं हुआ, वो लोग भी अब इमरान खान साहब के साथ खड़े हो चुके हैं। बहुत गौरतलब बात है और ज़िम्मेदारान को इस पर बैठकर सोचना होगा। इससे पहले कि आप कौम से कुर्बानी मांगें, क्या अपना मुहासबा आपने किया है? आज इमरान खान साहब जो है वो ऐसे अदारे को टारगेट कर रहे हैं जो अच्छा है या बुरा है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बात हमको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म अदारा जो है वो फ़ौज है। और जब फ़ौज के ऊपर कोई इस तरह की आंच आएगी, फ़ौज के ऊपर जब कोई इस तरह की बात आएगी, तो इसको हमको ज़रूर परेशानी होगी। हमें फ़ौज के साथ जो भी सियासी इख्तलाफ है या था या आने वाले वक्त में होगा, लेकिन ये तो हम इस बात को मानते हैं कि हमारी जो फ़ौज है वो एक बासलाहियत फ़ौज है और पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म अदारा है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो मुल्क के अंदर जो है वो पॉपुलर हो रहा है, लोग इस बयानिए को सुन रहे हैं और इस बयानिए में जो असल बात है वो ये है कि अब इमरान खान साहब ने फ़ौज को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इस वजह से जो लोग उनके साथ नहीं खड़े थे, अब वो भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हो चुके हैं। इस सूरत हाल को कैसे हैंडल करना है, हुकूमत ने कैसे करना है, ज़िम्मेदारान ने कैसे करना है, बहुत गौर तलब बात है। लेकिन उससे पहले अपना मुहासबा बहुत ज़रूरी है। कौम जो है वो अल्लाह के फजल व करम से इस मुल्क के ऊपर अच्छा बुरा वक्त आता रहा, लेकिन हमारा मुल्क जो है वो हमेशा कायम रहने के लिए बना। अच्छी उम्मीद के साथ जीना चाहिए और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त हमारा जो है वो बहुत बेहतर है। अगर कौम की कोई ज़िम्मेदारी लगाई गई, अगर कौम से कोई कुर्बानी देने के लिए कहा गया, तो उसके लिए इंशाअल्लाह हम तैयार हैं।